नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। महाविकास आघाड़ी के पार्ट का गठबंधन है, उसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये है कि महागठबंधन के बीच में महाविकास आघाड़ी के तीनों साथियों के बीच में समझौता हो गया है। यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये बात तय हो गई है। और ख़ास बात यह है कि अन्य पार्टियों, छोटी पार्टियों के लिए भी पर्याप्त सीटें छोड़ी गई हैं। तो हरियाणा में जो बीजेपी जिस ढंग से चुनाव जीती, उसका एक तोड़ निकालने की कोशिश महाविकास आघाड़ी ने की है, ये जानना दिलचस्प रहेगा। तो और उद्धव ठाकरे भी थोड़ा-सा झुके हैं, ये भी एक ख़ास बात है। हालांकि राहुल गांधी अभी भी कह रहे हैं, शरद पवार भी अंदर-अंदर कह रहे हैं कि वो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नतीजे आने के बाद घोषणा की जाएगी, अभी कोई घोषणा नहीं की जाएगी। लेकिन इस सूची में जो एक-एक सीट की सूची आ गई है, इसलिए कभी-कभी थोड़ा यकीन करना मुश्किल होता है कि ये फर्जी सूची तो नहीं है। लेकिन बड़े उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि मोटे तौर पर महाविकास आघाड़ी में कौन-सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, वो उसका जो अ, चीज़ें सामने लाई गई हैं, वो हकीकत के आस-पास है। और उद्धव ठाकरे को भी समझा दिया गया है कि देखिए, पहली लड़ाई है बीजेपी को हराना, बीजेपी को महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर करना। आपका जो आरएसएस के प्रति प्रेम अभी जग रहा है, उसे आप जगाए रखिए, कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन बीजेपी को हराना, मोदी को महाराष्ट्र से दूर रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कुर्बानी देने के लिए आप तैयार हो जाइए। और लोकसभा चुनाव में आपको जितनी विधानसभा सीटों में बढ़त मिली, उसके आसपास रहने की कोशिश हर पार्टी करे। चूँकि मेरे विधायक ज़्यादा चुनकर आ जाएँ, इसलिए मैं ज़्यादा सीटों पर लड़ूँ, ये कोई फ़ॉर्मूला नहीं होना चाहिए। आप कितनी जगह मज़बूत हैं, ये फ़ॉर्मूला होना चाहिए। अब अगर आप लोकसभा के हिसाब से देखा जाए, तो कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ी थी, 13 पर जीती, 1 पर निर्दलीय जीता, 14 पर जीते। 21 पर शिवसेना उद्धव ठाकरे लड़ी, लेकिन सिर्फ 9 पर जीते। शरद पवार 10 सीटों पर लड़े और उसमें से 8 पर जीते। अब 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से अगर सीटों को देखा जाए, तो उद्धव ठाकरे को 56 सीटों पर बढ़त हासिल हुई, कांग्रेस को 63 सीटों पर बढ़त हासिल हुई और एनसीपी शरद पवार को 32 सीटों पर बढ़त हासिल हुई। बीजेपी 83 सीटों पर आगे रही, शिवसेना शिंदे 38 सीटों पर आगे रही और एनसीपी अजीत पवार सिर्फ 6 सीटों पर आगे रही। तो उद्धव ठाकरे को यही बताया गया है कि आप देखिए 56 सीटों पर आगे थे, कांग्रेस 63 सीटों पर आगे थी, तो उसके हिसाब से ही विधानसभा में एक्चुअल में कितनी सीटों पर लड़ना चाहिए, ये चीज़ें तय होनी चाहिए। मोटे तौर पर देखिए, इसके अंदर जो आंकड़ा सामने आया है, पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस 100 सीटों पर लड़ेगी, महाविकास आघाड़ी के तहत उद्धव ठाकरे 100 सीटों पर लड़ेंगे और शरद पवार 84 सीटों पर लड़ेंगे, बाकी 4 सीटें अन्य दलों के लिए छोड़ी जाएंगी, जिसमें समाजवादी पार्टी के लिए 2 सीटें हो सकती हैं, कामगार पार्टी के लिए 2 सीटें हो सकती हैं। लेकिन अब इसमें थोड़ा-सा संशोधन आया है। अब जो सूची सामने आ रही है, जो एक लिस्ट लीक हुई है कथित रूप से, उसके अनुसार कांग्रेस 119 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उद्धव ठाकरे की पार्टी 86 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, शरद पवार की पार्टी 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 3 सीटें समाजवादी पार्टी के लिए, 3 सीटें श्वेतकारी पार्टी के लिए और सीपीएम के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए 2 सीटें छोड़ दी गई हैं। तो ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वैसे भी उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है, या मोटे तौर पर संयुक्त शिवसेना की बात करें, उसका वोट परसेंटेज और सीटों का प्रदर्शन 2014 से अब तक थोड़ा कम ही होता गया है। 2014 में देखिए, शिवसेना को 63 सीटें मिली थी, 2019 में 56 सीटें मिली।
2014 में 19.3% वोट मिला, 2019 में 16.4% वोट मिला। तो अपने दम पर जो उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि वो 120-130 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उससे उनको थोड़ा-सा किनारा करना पड़ेगा और शरद पवार उद्धव ठाकरे को ये समझाने में करीब-करीब कामयाब हुए हैं कि मेन मकसद बीजेपी को बाहर करना है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यथार्थवादी रुख अपनाया जाए। जो जहाँ मजबूत है, वहाँ वो ज़्यादा सीटों पर मजबूती से लड़े, बाकी जगह वोट ट्रांसफ़र करने में अपनी भूमिका निभाए। तो ये कहानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र से सामने आ रही है और इसमें कुछ और आंकड़ों की अगर मैं आपको देने की कोशिश करूँ, तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मुंबई में 36 सीटें आती हैं, कोंकण में 39 सीटें आती हैं। कोंकण एक तरह से महायुति का गढ़ है इस समय कहा जा सकता है। इसके अंदर एकनाथ शिंदे की सीटें आती हैं। विदर्भ में 62 सीटें, जहां बीजेपी को विभाजन का खतरा है। कांग्रेस ने लोकसभा में अच्छा किया था। पश्चिमी महाराष्ट्र में 58 सीटें आती हैं। उत्तरी महाराष्ट्र में 47 सीटें आती हैं। तो मोटे तौर पर इन 4-5 विभागों में महाराष्ट्र को विभाजित किया जा सकता है और इस बारे में आगे हम आगे के उसमें कभी और चर्चा करेंगे, विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।